हल में रख करके जोत रहा था। हालेलुया। स्वयं वो बारहों का क्या कर रहा था? वो साथ होकर उसका मुहैया कर रहा था अथा उसका अगुवाई कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ 12 बैल को लेकर के हल जोत रहा था। अभी तो 2 बैल वाले भी आलसी हैं, कोई खेती करने वाला नहीं है, आलस में डूब गए हैं। आए ऊपर जो प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना। दोपहर के बेला में सब सो रहे होंगे, कल बता रही थी मैडम जी। हालेलुया। सबके पास समय है, किसके पास समय नहीं है? हर व्यक्ति के पास समय है। वो करने वाला व्यक्ति यदि पिता मर जाए तो क्या वो काम में रहेगा? भैया काम को छोड़ करके मिट्टी देने जाएगा? हर व्यक्ति के पास समय निकालना पड़ता है। प्रभु को समय देना पड़ता है। जो जीवन दिया है उसके साथ हमें चलना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के अनुसार सब काम को पूरा करता है और किसी मनुष्य को नहीं पूछता। क्या एलीशा को के ऊपर जब महान प्रभु का दास एलिया जब डाला तो उसका पिता को पूछने गया था कि मैं तेरे बेटे के सिर पर मैं चादर को रख रहा हूं? नहीं पूछा। उसका पिता तो घर में था, उसके मां तो घर में था, पर एलिया और एलीशा का मुठभेड़ हुआ, वो भी घर में नहीं, रोड में नहीं, खेत में जहां हल जोत रहे थे। और प्रभु का दास गया और चादर को यूं ही उसके सिर पर फेंक दिया। चादर फेंकने से वो व्यक्ति रूपांतरित हो गया, उसका दिल और दिमाग चेंज हो गया, उसका काम करने का विचार बदल गया, उसका खेती करने का विचार बदल गया। हालेलुया। अब सोचो ऐसे उसमें क्या क्वालिटी था, उसकी चादर में इतना पावरफुल था, उसके चादर लगते ही वो रूपांतरित हो गया। हालेलुया। प्रार्थना के भाव में प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आपका चेतना मन में चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। शारीरिक व्यक्ति अक्सर विवाद खड़ा करेगा और आत्मिक व्यक्ति बड़ी ध्यान से प्रभु का वचन को सुनेगी कि हाँ ये वचन को मैं अमल करूंगा। एलिया ने उस पर हाथ नहीं रखा था, केवल चादर रखा। आज तो प्रभु भक्त हर व्यक्ति के सिर पर हाथ रख रहा है, कोई बदलाव नहीं। साथ में प्रभु का दास सो रहा है, कोई बदलाव नहीं। साथ में प्रभु का दास खा रहा है, कोई बदलाव नहीं। परंतु उसके चादर में से क्या क्वालिटी था? चादर लगते ही बड़ी अभिषेक को प्राप्त किया। 12 चेला उनके साथ यीशु मसीह के साथ आते और जाते थे, खंडों में खंडों मिलाकर एक साथ चलता था, कोई अभिषेक नहीं निकला था। पर एक स्त्री आई जिसका 12 वर्ष का लहू बढ़ने का बीमारी थी और उसने कहा मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसका एक ही नारा था। हालेलुया। पर यकीन वास्तव चिन्ह है कि भीड़ था। आपका ध्यान इधर हो, भीड़ था। बड़ी कसरत करके 7 दिन को उपासना में लगातार कंटिन्यू बैठे हैं। आपको मामूली लग रहा है कि जल्दी छूट जाए, घर जाए, ऐसा कहते तो क्यों आए? हालेलुया। हमको क्या बेनिफिट बोलने से? आपको कोई बेनिफिट नहीं, आपकी भलाई के लिए है। जब तक बाटल चढ़ गया है तो आप डॉक्टर को मना नहीं कर सकते हो कि डॉक्टर बाटल फेंक तो मुझे घर जाना है। हालेलुया। आप उसकी इंतजार करोगे। बाटल का जो आने का तरीका होता है वो बूंद बूंद से आता है। एक बैग डाल देगा तो मनुष्य मर जाएगा। हेलो, हालेलुया। समझ रहे ना? डॉक्टर भी लगा देता है, सो जाओगे हाथ पैरों छाट करके, डॉक्टर लगा दिया, ट्रीटमेंट डाल दिया, इंजेक्शन डाल दिया और बूंद बूंद करके उसमें का जो लिक्विड है वो अंदर जा रहा है नसों में होकर के। यदि आपका जल्दी होता तो बाटल को फेंक तो घर जाना है। देर है पर अंधेर नहीं, धीरज धरोगे तो भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे। यीशु ने कहा जब तक तुझ पर अभिषेक नहीं आएगा तो तू वही टिके रहना। कहां पर? यरूशलेम में। जल्दी करने का विचार मत कीजिए। हालेलुया। एलीशा कहता है
एलिया को मेरे मम्मी और पापा को चुम्बन लेकर आने दे, मैं क्या किया हूं भाई, जा सकते हो। हालेलुया। और गया और एक बैल को काटा और पका दिया, हल को तोड़ दिया। जब तक आपका जुआ नहीं टूटेगा तब तक आप यीशु के पीछे नहीं चल पाओगे। जितने रुकावट और बाधाएं और मुसीबतें उसे तोड़ो, तब आप उपासना में, संगति में, प्रार्थना में, चर्च आने में आप माहिर हो जाएंगे। जब तक वो नहीं टूटेगा आपकी मन के चेतना, मन में जो चिंताएं, तब तक आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हो। बच्चों की चिंताएं, बीवी की चिंताएं, घर की चिंताएं, पेरेंट्स की चिंताएं एक जुआ का समान है जो आपको प्रतिदिन दबाता है, और जब तक उसे नहीं त्यागोगे तब तक यीशु के पीछे नहीं चल पाओगे। जैसा एलीसा चला प्रभु के दास के साथ। हालेलुया। ये मोह माया बहुत खतरनाक चीज है। जिस पेड़ को आपने लगाए नहीं, फल यदि गिर जाए, कोई पत्थर मारे तो भी आप उसको बोलोगे जबकि आप लगाए नहीं। पोकट की चंदन और लग गया वहां पर बाड़ी में। दो प्रकार की चंदन होते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो देखो प्रभु के दास के अंदर ऐसा क्या सामर्थ था, उसके कपड़ा लगते ही चंगे हो गए। थोड़ा मुस्कुराइए, खुशी में रहिए, दुखी मत होइए। दस्त जाना बंद हुआ, एक बाटल और लगेगा। डॉक्टर कैसा है पापा? डोंट वेरी, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मन में शांति आ गया, ठीक है। हालेलुया। क्या हमने समझे हमारे अंदर कौन सी शांति है? हालेलुया। जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। उद्धार कल नहीं, आज देखा जाएगा, खास देखा जाएगा। वो तो आ गया पलक मारते ही चल बोलेगा। हालेलुया। इसलिए उसके कपड़े में से क्या पावर थे? आपके साड़ी के पल्लू में कोई पावर नहीं, केवल चोरी के पैसा गठरी मार दो, कुछ नहीं है। उसके परमेश्वर का अभिषेक को मारो गठरी। हालेलुया। जिससे मनुष्य बदल जाए। हालेलुया। प्रार्थना तो कर नहीं सकते, पति को पीठ को मार दो, करम फूटे, तुम्हारा बच्चा भी मारेगा। हालेलुया। देखो प्रभु परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमारा जीवन में मटमैला है और गंदगियां हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक को नहीं पाएंगे। ये पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर है। साफ सुथरे के बीच में आता है, गड़बड़ियों के बीच में नहीं आता है। हालेलुया। भैया एलीसा गया होगा, हालेलुया, उसके माँ के पास गया, पापा के पास गया। हालेलुया। क्या पूछो? उससे पहले तो रूपांतरित हो गया था, मोहित हो गया था। एलिया के अंदर ऐसा क्या पावर था, क्या देखा, उस क्या देखने का तरीका होगा। मैं तो लगता है खास मैं हुआ था वहां पर। उस समय का वातावरण सुनो इधर कैसा हुआ होगा। उस समय का वातावरण, हाँ जी, उसका जमीन कितना हुआ होगा, ताकि वो 12 बैल को एक साथ क्या कर रहा है, जोत रहा है। उस समय का वातावरण को अपने आप में महसूस करो। खेत को छोड़ा होगा, बैल मालिक छोड़ के कहां जा रहा है? हालेलुया। वैसे बोले, समझ गया उसका इशारा। हालेलुया। क्या किया उसका दशा क्या हुआ? हालेलुया। उसका ध्यान तो अभिषेक में है। एलीसा का ध्यान अभिषेक में है। संसारिक जीव का काम बंद हो गया। जैसा एलीसा के ऊपर एलिया का चादर गिरा, शारीरिक आंख का पलकाएं बंद हो गया, स्वर्गीय आंख खुल गया। हालेलुया। इसी को बोला आंखों का विलास, आंखों के विलास और जीविका की एक घमंड, और जीविका की घमंड, आंखों के विलास को एलिया का चादर ने तोड़ के रख दिया। हालेलुया। जिससे वो परमेश्वर के गतिविधि के अनुसार जीवन जीने के लिए फैसला कर लिया। चलूंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे साथ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इस अनुग्रह को पाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं मिल जाएगा, मिल गया। हालेलुया। आगे क्या होता है? अभी तो शुरू हुआ है।
होली उसके पास लाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। और एलिय्याह उसके पास आया और चादर उसके ऊपर डाल दिया तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और बैल को छोड़ दिया और एलिय्याह के पीछे भागने लगा और कहने लगा, हाँ, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, उसने कहने लगा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया तब उसने उनके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर और एक जोड़ी बैल को लिया, बलि किया और बैलों का और हाँ सामान जलाकर उसका मांस पका के और सामान को जला दिया और मांस को पका दिया अपने लोगों को दे दिया और अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। और उन्होंने खाया तब वह कमर बांधकर और वो तुरंत कमर बांधा, एलिय्याह के पीछे चला, कमर को बांधा और एलिय्याह के पीछे चलने लगा उसकी सेवा टालकर। और एलिय्याह का सेवा टाल करने लगा। हालेलुया। मुझे तो प्रभु का सेवा करना है, मैं पासवान का थोड़ी सेवा करूंगा। यहाँ पर एक वाचक चिन्ह है, ये प्रभु ने उसके लिए एक प्रतिनिधि ठहरा दिया। एलिय्याह के लिए एलीशा प्रतिनिधि था और प्रतिनिधि पर सारे अनुग्रह को प्राप्त करना पड़ता है। एक विधायक का भी प्रतिनिधि होता है, एक प्रभु का जन परमेश्वर का प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि संचालन करता है। हालेलुया। एलिय्याह का प्रतिनिधि एलीशा बन गया और एलीशा का सेवा करने लगा। सॉरी, एलिय्याह का क्या किया, एलीशा ने सेवा करने लगा। वो खाना खाता था तो दौड़ के पानी लेकर जाता था, गिलास लेकर जाता, उसके हाथ को धोता था। वाह, क्या वातावरण हुआ होगा। सोचा होगा, देखो मैं 12 बैल को एक साथ लेकर जोत रहा था, कितना कठिनाई था, कितना मुसीबतें थे, कितना संकट था, परंतु मैं परमेश्वर के महान दास के निकट बैठ करके मैं उसकी सेवा करना हूँ। आज उसका प्रतिफल मुझे एक दिन परमेश्वर देगा। हालेलुया। यह लक्ष्य के साथ उसके काम में जुट गया। मेरे भाई बहन, हम संसार में खो जाने के कारण, संसार में लौट जाने के कारण, संसार के मोह माया में चले जाने के कारण हमारा सारा अभिषेक खो जाता है। वो हमारे लौटाने वाला नहीं है, परंतु प्रभु के साथ चलते तो हमारा अभिषेक कंटिन्यू हमारा पर बराबर आते रहता है, बराबर आते रहता है। हालेलुया। अब शीघ्र लौट आइए, प्रभु सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है बाइबल, एलिय्याह का सेवा में एलीशा जुट गया। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया गया, पढ़ो। आराम के राजा हाँ जी, ने अपनी सारी सेना इकट्ठा की। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और इसका अब दूसरा का उसका पहला वाक्य को पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिय्याह को बंदर के द्वारा सब पत्थर खा लेने को और बवंडर के द्वारा, देखो पहला अभिषेक पाया है कौन? एलीशा। अभी के टाइम में कोई प्रभु के दास सिरों पर हाथ रख रहा है, महान महान प्रभु के दास, और उसके बाद वो लौट के उसके पास नहीं जा रहा, वो लौट जा रहा है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। एलिय्याह का चादर पड़ते ही ये लौट करके नहीं गया, जैसा अभिषेक आया उनका पीछे हुआ। आज बहुत सारे लोग जो सेवा कर रहे हैं सेवकाई में, चाहे विश्वासी हो या एवंजलिस्ट हो या पासवान हो, दान और दसवां क्या बोलते हैं, स्वप्न और दर्शन जब उनको आने लगता है तो अभिषेक से अलग होकर वो काम करता है, जिसको नीति वचन में कहा है 18 वाक्य का पहला पद में, जो अकेला वो बिखेरता है। हालेलुया। अभिषेक बिखेरता नहीं, अभिषेक बटोरता है, एकत्रित करेगा, एकाग्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में जाएंगे वहां पर देखो भाई लोग आपस में मिले रहेंगे, वहां पर भी अभिषेक का तेल है। जब आप एक साथ रहेंगे, एक साथ चिकन खाएंगे, एक साथ आप बैठ करके खाना खाएंगे, शैतान को अक्सर जलन होता है। शैतान चाहता है इसके पेरेंट्स के साथ जाए, इनके रिश्तेदार के साथ जाए, मिल के प्रार्थना मत करें, संगति मत करें, पासवान के साथ मत चले,
आपके जीव का आपके अभिलाषा के द्वारा रोकता है संगति में आने से, हमको समझ नहीं आता है। जब समझ आ जाएगा, जिस दिन एलिया का चादर आया उस दिन एलीशा को समझ आ गया, सारी मजदूरी छोड़कर भागा परमेश्वर के दास के पीछे। हालेलुया, हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। इसीलिए प्रभु ने कहा अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अभी भी तो दूध पी रहा है। कारण यही है कि हम उसके पीछे नहीं है। आओ सनम जाओ सनम संडे को, बाकी दिन देखा जाएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में बड़ी कसरत किया प्रभु के साथ चलने के लिए। नदी पार कर लेता था, 9 बजे रात को नदी पार कर लेता था, दोपहर के बेला में नदी पार करता था प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। माँ डांटते थे, दादा डांटते थे, चाचा डांटते थे, सभी लोग फायर हो जाते थे। मैं एक ही बात बोलता था, मैं उनके साथ चल रहा हूँ, जय जरूर पाऊंगा, जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। जब हम रेत में साइकिल को लेके खंडक उठाकर चलते थे ये नदी को, महानदी को, तो रेत में जब आंधी आते थे हमारे चेहरे पर लगता था मानो यहाँ पर लालपन हो जाता था, फिर भी प्रभु के काम में जुटे थे। हालेलुया, क्योंकि साथ चलूंगा एलिया का अभिषेक को जरूर पाऊंगा। हालेलुया, साथ चलूंगा यीशु का अभिषेक को जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा दाऊद के पावर को जरूर पाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि महिमा का परमेश्वर आपको लगातार लिए चलूंगा बोला है। हालेलुया, थोड़ा में संतुष्ट मत रहिए। एलीशा पर चादर डाल दिया, एक कहेगा पास्टर जी अब मुझे अभिषेक की जरूरत, इतना मेरे लिए बोला क्या। पर अभी के लोग क्या करते हैं, कॉफी है, पीने का कॉफी नहीं है, पियो और निकाल दो। हालेलुया, एक कॉफी नहीं है जी, और उसके करीब आना है और निकट आना है। अपने आप को देखो, आपकी आत्मा आपको प्रकट करेगा कि आपके अंदर वो अभिषेक है, पहले का बुलाहट का अभिषेक है। उसे टटोलो टटोलो, जांचो, अधिक बल लगाना पड़ रहा होगा। यदि तेरे तलवार धोखा होगा तो तुझे अधिक बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए तलवार को पैनी करना जरूरी है, तेज करना जरूरी है। एक ही भाषा मिल गया, रबा लगला बगला, बाकी तो आता नहीं। खुश है प्रभु, क्या दर्शन दिखा दिया, खुश है। प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, आज मेरे घर में चूहा घुसा या शैतान घुसा। क्या प्रभु ने दर्शन नहीं दिखाया कि तेरे खोपड़ी पर कौन से शैतान घुसा है। पहले इसको अवगत कराएगा हमारे मन में कौन से शैतान घुसा है, इसको पहले याद दिलाते हैं परमेश्वर का। जब तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा आएगा, ऑटोमेटिक तेरे घर का चूहा और सांप भागना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, इसको देखो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और उसके पीछे बोलिए, उसका पीछे बोलिए, कंट्रोल करो अपने आप को। हालेलुया, और प्रभु के पीछे चलो। गाड़ी में यदि आई है अब तेल लाना तो भी ना चलने वाला है, आप बोल हिला हिला कर देख रहे हैं, अरे पेट्रोल तो है, चालू नहीं हो रहा है, सीज हो गया। अब तक अपनी गाड़ी को रख दिए थे तत्काल में, इसलिए गाड़ी क्या हो गया, सीज हो गया। हालेलुया, किक मारो बराबर, सेल्फ में खराबी नहीं होगा। अभी के दिन में गाड़ी पकड़ा, सेल्फ मार रहे हैं, किक तो नहीं मारा। जब सेल्फ खराब हो गया तो हम चालू करेंगे, किक ही चालू करेगा। इसलिए सुबह गाड़ी ले जाने से पहले अपने गाड़ी को किक मारो, चाहे बहन हो या भाई हो, स्कूटी हो या बाइक हो। उसी प्रकार भोर में उठने से पहले खुदा के सामने बैठना सीखो, तब अभिषेक का रफ्तार में तेरा आपके सिरों पर आएगा और दुख और मुसीबत में आपको यही बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थक गया काम कर, थक गया उसकी जगह में है, परमेश्वर की आत्मा आएगा, अपने आप की दुर्बलता में वही सहायता करेगा। इनका 12 बेला जोड़ी, इसको बल नहीं दिया। बहन जी इधर देखो, हालेलुया। आप क्यों देख रहे हैं, आपने पहले देखे थे क्या? हालेलुया,
हमने बोले थे प्रत्येक लोग को आना उपासना में। हमने बोले थे जो जो दुष्ट आत्माएं बीमारी से ठीक हुए उनको प्रभु के सामने आकर बैठना है। आप तो नहीं आए, हमारी गलती नहीं थी। आपने प्रभु को दान और दशमांश में खरीद नहीं सकते। हालेलुया, ये प्रभु जी है। दाऊद कहता है मैं सोना और चांदी क्या दे पाऊंगा, सब कुछ तो उसी का है। हालेलुया, नहीं तो एलीसा को नहीं बदल देता उसका 12 बैल। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु ने स्थिर होने के लिए बोला है इस वर्ष में, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो तेरे साथ रिलेशन में मजबूत रहेगा उसी के डेयरी में जाना, और वो भागने के लिए प्रयास करेगा, नहीं भागेगा। तू न्याय मांगेगा, मैं न्याय दूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तू न्याय मांगेगा, मैं न्याय दूंगा, और मैं कर देने वाला परमेश्वर हूं। तुझे अभिषेक की जरूरत है, दौलत की जरूरत है। हालेलुया, दौलत अभिषेक नहीं देता है, अभिषेक दौलत देता है। इसके पीछे भागो। हालेलुया, इसके पीछे भागो। मैं भयानक परमेश्वर को उपस्थिति को देख रहा हूं दिनों में। हालेलुया, प्रभु तो जो करेगा टाप नहीं करेगा। हालेलुया, जो मेरे भाग में रहेगा। हालेलुया, पढ़िए आगे, पढ़ दीजिए। और एलिया और एलीसा एक साथ संग संग गिलगाल की ओर चले, और एलिया ने एलीसा से कहने लगा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, तू यही रुक जा। एलीसा ने कहने लगा, और यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, क्या कह रहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोलो बोलो, एलीसा को क्या बोला? एलीसा क्या बोल रहे? एलिया को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं भी अनुभव किया जीविका के विषय में। क्या गाय बैल मुझे रोक देगा? नहीं रोकता, इससे पहले काम कर देता हूँ। जहां जाना उसे दुगुना जा रहा है। हालेलुया, हमारे गाय और बैल को परमेश्वर संभालता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो वो ये कहता है, मैं तुझे बेतेल तक क्या करता हो, यहोवा तुझे भेजता है। ये क्या कहे, तुम यहीं से चले जाओ, तुझे और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, और आगे जी। और वहां पर बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं थे, और उसके चेले लोग एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आज तेरे स्वामी को उठा ले जाने वाला है? उतना में आपको रोकता था, आप होते हम होते तो रुक जाते। और एलीसा नहीं रुका, क्योंकि उसने वायदा किया है, साथ चलूंगा। हालेलुया, ले आप कह रहे हो तो रुक जा रहा आज की रात। हालेलुया, प्रभु ने कहा एक भविष्यवक्ता को, इधर से जा रहे हो और रास्ते में कोई तुझे रोटी खाने के लिए बोलेगा, हाँ जी नहीं खाना। प्रभु ने पहले से कह दिया। अब मान लीजिए बात को, नहीं मैं पहले से रिश्तेदार में गया था, शायद आयुब का बाल और बच्चे उसका बड़े भाई के घर में नहीं गया होता तो नहीं मरता। भाई भी मैं नहीं कहता उसका बड़ा भाई धर्मी था कि नहीं था, मुझे मालूम नहीं। हालेलुया, मैं भी नहीं कहता, मुझे मालूम नहीं है। पर यह लिखा है आयुब के बड़े भाई के घर में उसका बेटी और बेटा भोजन करने गया। और भोजन कौन सा भोजन था हमको मालूम नहीं, इतना बाइबल में लिखा है। शायद वो धर्मी और निष्कलंक होता तो उस घर का बिल्डिंग नहीं गिरता जिसमें उसका बाल और बच्चे मर जाता। शायद आप किसी न किसी घर जा रहे हैं, वो घर अभिषेक में है कि नहीं, वो लोग अभिषेक में है कि नहीं, नाम के तो मसीह लोग हैं। हालेलुया, फिर भी आपकी संबंध उसके साथ रेगुलर बना, दुकान खोल के सुनिए, आप अभिषेक को गंवाइए मत, अभिषेक को बनाए रखना आपके ऊपर है। इसलिए प्रभु ने कहा धर्मी और धर्मी का कोई मेलजोल होने वाला नहीं है। हालेलुया, यहूदी लोग कहने लगा
हम जन्म का धर्मी हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। हालेलुया। एक पापी आकर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पाप से भरा हूं, मेरी प्रार्थना सुनिए। यीशु ने उसी की प्रार्थना को स्वीकार किया। आज कोई स्वीकार करने वाला नहीं है अपने गलतियों को। गलतियां स्वीकार करने के बाद अभिषेक आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब इनके पीछे बोल दिया, शपथ खाया, कहता है तेरे और तेरे परमेश्वर का शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। आज तेरे स्वामी को यहोवा तेरे ऊपर से, मतलब कितना दुख की बात है। यहां से नहीं बोल रहा है, तेरे ऊपर से। हालेलुया। तेरे ऊपर से मतलब मैं समझूंगा, उसके अंदर का अनुग्रह भी साथ साथ चला जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। मैं साथ चलूंगा और जय जरूर, विजय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। आज शैतान एक सेवक से भी एक विश्वासी वाला कर देता है, चर्च से अलग कर देगा, संगति से, प्रार्थना से, उपासना से अलगाव कर देगा। हालेलुया। अरे कोई बात नहीं, चले जाना, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप रेगुलर बने रहो, देखो परमेश्वर को, प्रसिद्धि को, परमेश्वर की भरपूरी को, वातावरण बनाए रखें। जब बादल चारों दिशा में हवा और तूफाने आते हैं, हवा और तूफाने आते हैं, महसूस करो, हवा और तूफाने आते हैं, उसके बाद एक भी घटा नहीं आता, एक भी काले बादल नहीं रहते हैं, चारों दिशा से हवा आएंगे, हम आएंगे, ऑटोमेटिक चारों दिशा से घटाएं उत्पन्न होता है एक हवा के कारण, और उसके बाद थोड़ी देर में चारों तरफ के बादल टकराए होते तो जल ऑटोमेटिक बरसना शुरू होता है। आपकी आराधना और आपको उपासना के बादल छाया रहेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की आग भेजने में देर नहीं करेगा। हालेलुया। अब बना कर तो रखे, बना कर रखे। हालेलुया। जो गरजता है, हाँ, जो गरजता है वो बरसता नहीं। हालेलुया। मेरे मित्र, आपसे मैं विनय कर रहा हूं, अभिषेक को रोको। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। हाँ, यह भी मुझे मालूम है, तुम शांत रहो, मुझे रोक टोक कर नहीं सकते। और एक बात और खूबसूरत बात आपको बताना चाहूंगा, पौलुस ने भी कहा प्रभु की इच्छा हो तो मुझ पर अपने आप को प्रकट किया, मैं मांस और लहू से सलाह नहीं लूंगा। उससे सलाह लोगे तो आपको रोकेगा। कहा जा रहा हूं। हालेलुया। इतना से ज्यादा तो नहीं कहेगा। इसलिए पौलुस ने कहा मैं मांस और लहू से सलाह नहीं लूंगा। बुद्धिजीवी काम नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगा, काम पैसा आयो नंगा और जाओगे नंगा, और अभिषेक अनंत काल तक रहेगा। वो कब तक रहेगा? जब दूसरा तुरी फूकेगा, वही अभिषेक आपके नाक में प्रवेश करेगा। इनको उठाओ, चल लेकर चल। आपका तिजोरी में आपके संतान के लिए पैसा छोड़कर जाओगे, वो उठकर आपको मुर्दों में से जिंदा नहीं करेगा, पर जो आत्मा खुदा ने दिया अभिषेक, वही आत्मा आपके नाक में घुसेगा। यूं खड़ा हो जाओ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इतना में तो रोंगटे खड़ा हो जाना चाहिए कि मुझे प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। हालेलुया। लक्ष्य लक्ष्य देखते रहेगा, हो जाएगा। हालेलुया। झुकना नहीं चाहिए, चिकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, चारों तरफ से लोग पकड़ लेंगे, फिर भी कबड्डी 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 पकड़ लेते हैं, जीत जाते हैं। उसी प्रकार सांसें न तोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, अंतिम करेंगे। एलिया ने उससे कहने लगा, एलिसा यहोवा मुझे यरीहो को, यहोवा ने तो पहले से यरीहो के द्वार को तोड़ दिया। यहोवा ने यरीहो के दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसलिए यरीहो का नाम दिया गया है। 7 चक्कर वाला ये है, शिमोन के पूरे फौज के साथ, पूरा बैटालियन के साथ
वही टूटता है। और बाइबल ने कहा ये जाति बिना उपवास प्रार्थना का टूटने वाला नहीं है। निकल जाए, नहीं निकलेगा। शैतान को निकालने के निकल जाए यीशु के नाम में। शैतान कहता है तेरे मन के लालच को तो पहले निकाल, मैं निकल जाऊंगा। हालेलुया। पहले अपने तो राजगति ठीक कर ले, हमको निकालने आया है। पर मेरा विचार तेरे अंदर पहले से बैठा हुआ है, तो तेरे साथ मेरा तो म्यूचुअल होमो कर रहा है। तेरे अंदर ईश्वर का विवेक होगा, मसीह का आत्मा होगा, अब मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला है। जैसा तू है वैसा मैं हूं। हालेलुया। मसीह का भी आत्मा है तो संपूर्ण मन से खुदा को पुकारोगे, शैतान आपके सामने से भागना शुरू करेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। हालेलुया। यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। वो भी वहां तक बोलता है, क्या बोलता है? पढ़िए। इसलिए तू यहाँ ठहर जा। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बताइए क्या मन मुटाव की बात हुआ कि नहीं? बाइबल तो कहता हुआ नहीं, पर एक सेवक एक विश्वासी के साथ हो जाता है, छोड़ने की बात आ जाएगा, पर ये कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो मोहित हो गया है, प्यार हो गया है, लव हो गया है। किससे? इलियास। यह तो परमेश्वर को देखा नहीं है, देखने वाला तो एलिया है। एलीशा जानता है केवल एलिया के साथ उसकी संबंध है, और एलिया का संबंध बोलो ना परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। एलीशा का संबंध एलिया के साथ है, एलिया का संबंध परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। इसीलिए वो नहीं छोड़ रहा है। इसमें कुछ तो खास बात होगा। इसके कपड़े में इतना पावर, हाथ रखे तो कितना पावर होगा। हालेलुया। आज यही उद्धार पाने के लिए, आत्मा पाने के लिए लोग गंगा, काशी, मथुरा, बिंदा जा रहे हैं, एक भी उद्धार नहीं मिल रहा है। पर बेचारे के कपड़े में उद्धार की बातें था। हालेलुया। वही उद्धार का गंगा पौलुस के अंदर बहता था, उसके कपड़े, उसके रुमाल में पावर थे। हालेलुया। रिस्पेक्ट दे रहा है किसको? अपने अगुवे को। हालेलुया। मेन पॉइंट ये है, अपने अगुवे को क्या दे रहा है? भैया ना, जय मसीह की। अरे कुछ तो सोचो, लिहाज रखो, कम से कम भैया जी डाल दो। अरे तो बड़ाई का बेटा है, यहां रहता था, कहां? नासरत में। इसको जानते हैं, रिस्पेक्ट। हालेलुया। पर जन्म के व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक में मंदिर में था, उसने रिस्पेक्ट दिया। किसको? उसके चेले को रिस्पेक्ट दिया। बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। इससे मुझे कुछ, एक विश्वासी के पास आ गया, 500,000 देना पड़ेगा, 15 मिनट या 1 घंटा प्रार्थना करेगा। उनको यह मालूम मैं कराऊंगा, दिवदाप की अगुवाई जाते हैं, तो ये ध्यान दो कि आज मुझे इससे कुछ, पर सत्ता अलग हो गया है, फिर आ गया है, मुझे देना पड़ेगा। मालूम करो मुझसे इससे कुछ पासवान आपको देगा ना, तो उसके पास सोना और चांदी नहीं है, परंतु खुदा का अभिषेक है। वो कहेगा उठ यीशु नासरी के नाम में, तो मारा हुआ विवेक भी उठना शुरू कर, काम करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। भागो उसके पीछे, भागो इसके पीछे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम पति पत्नी प्रतिदिन बीज बोते हैं, डेली बीज बोते हैं। हालेलुया। डेली। मैं कल परसों बताया ना, हमारी दूध के इतना होता है, इतना दशमांश होता है। 600 तो खाता है हमारा पशु, 600 को भी हम निकाल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा है, देख ऐसा होने जा रहा है, तेरे 10 और दिशा को मैंने बदल दिया है। हालेलुया। जो बिक्री होकर आ रहा है उसका खर्चा मत निकालना, पूरा पूरा दे देना। देख तेरे साथ क्या करने जा रहा हूं, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मेरे मित्रों,
आप एलिया से सीखे, एलिया से सीखे, एलिसा से सीखे। हालेलुया। और रिस्पेक्ट दे रहा है उनको, दुनिया सुझाई नहीं दे रहा है, केवल मेरे लिए मेरा हीरो कौन है, मेरा हीरो कौन है। दादा उस समय यूट्यूब हुआ होता ना तो तहलका माच गया होता, उन दिनों में यूट्यूब हुआ होता तो तहलका माच जाता कि देखो मेरा हीरो एलिया है, एलिया है, एलिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जाकर तारीफ कर दोगे तो आपकी 12 बजा देगा। चुप चुप। आपके विरोधी के सामने दिए आप अपने सज्जनों का तारीफ करोगे तो विरोध किसी का कुछ नहीं होगा। और ये तारीफ पर तारीफ कर रहा है, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां पर बहुत सारे चेले हैं, भविष्यवक्ताओं हैं, उनके बीच में क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। हालेलुया। बढ़िया गया। और यरीहो का भविष्यवक्ताओं लोग भी वहां पर उसके चेले लोग आकर एलिसा से कहने लगा, क्या तेरे को मालूम है आप तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा ले जाने पर है। और उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है। आप शांत रहिए। और जी आगे, फिर एलिया ने उससे कहने लगा, यहोवा मुझे यरदन का भेजता है, मालूम करो यरदन को भी पहले से परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया है, यरदन से भी पार होगा। हालेलुया। यरीहो तक भेजने की बात किया, परमेश्वर ने यरीहो के द्वार को भी तोड़ दिया है, जाने का अवसर है। परमेश्वर का दास कर रहा है, मुझे यरदन तक भेजता है, पहले से प्रभु ने यरदन को मूसा के द्वारा 2 भाग कर दिया है, जाने की अवसर है। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप और धर्म को अलग कर दिया है, केवल प्रभु के साथ जाने की जरूरत है। कान खोलो। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है, मुझे यहोवा तक भेजता है, यीशु के द्वारा यरीहो को तोड़ दिया, पहले से रोकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दास कर रहा है, ओ मुझे परमेश्वर यरदन तक भेजता है, मालूम करो मूसा के द्वारा खुदा पहले से यरदन नदी को 2 भाग कर दिया है। हालेलुया। जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं यरदन नदी में ऐसा लग रहा है कि उनके पास में खड़ा हूँ। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ यरीहो का द्वार कैसे गिरा। हालेलुया। प्रार्थना की उपस्थिति में सारे चीज को आप देखेंगे। जब मैं गुलदैया मार की आराधना कर रहा था, मैं सारा चीज को देख रहा था कि प्रभु आज मैं क्या बोलूं। हालेलुया। पहले से प्रभु यरदन को 2 भाग किया है, तो क्या आज नहीं कर सकता। असंभव को प्रभु संभव करने वाला है। सोइए मत। हालेलुया। जागिए। दुष्ट आपको उछल कर दे रहा है, नींद में, थकावट में। हालेलुया। यहाँ पर जी फिल्म चला दिया जाए, क्या कि अभी फलाना फलाना नाम का आया है, एक को नींद नहीं लगेगा, एक को थकावट नहीं लगेगा, केवल खुरवा कर चल रहा है, उतना आपको रूपांतरित कर दे रहा है। झुकेगा नहीं बोल रहे, इतना रूपांतरित। अरे झुको मत शैतान के सामने, झुको तो खुदा के सामने। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इतना सीखे, झुकेगा नहीं। बोलो शैतान को मैं झुकूंगा नहीं तेरे सामने। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तेरे सम्मान के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूँ, झुकूंगा तो खुदा के सामने बोले। हालेलुया। जाग रहे हैं। हालेलुया। बदल जाओ, कल क्या होगा मालूम नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं इसी बात में आपको वही अभिषेक तक लेकर जाऊंगा। एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया है, एक और अभिषेक है। हालेलुया। वही अभिषेक डबल उस पर पावर काम करता है। हालेलुया। बढ़िया। पढ़ो पढ़ो। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ। अभी दुख और पीड़ा में बैठे हैं तो निश्चय कर लीजिए, ये वचन के द्वारा आज मेरा छुटकारा है। हालेलुया। कोई पासवान छुटकारा नहीं देता, प्रभु का वचन ही छुटकारा देता है। पासवान एक माध्यम है जो प्रभु के अनुग्रह तक आपको लेके जाता है।
पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सलाह नहीं छोड़ना चाहिए, विचार एक होना चाहिए, काम एक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, लड़के लोग बोल रहा था काश और 2-4 दिन आगे हो जाता उपास। किसी के जाने का मन नहीं, बजा रहा है। हालेलुया। हम तो ये 3 दिन का रहते थे, कोई नहीं आते थे, हमारा तो समझ से परे हो गया, रोज चर्चा भर जाता था। 7 दिन को उपासना में, अरे गजब बात है। हालेलुया। मैं समझ गया जो प्रभु की ओर से होता है ठहराया हुआ दिन, उसी में लोग एकत्रित होते हैं। हालेलुया। पढ़िए, अंतिम करेंगे। और वे सत्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके साथ। बाप रे, अब तक 2 और 3 नहीं रोक पाया। कितने लोग गया? 50 जन। इसके साथ क्या होगा? हम 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, कोई बदलाव नहीं आया, पूरे झुंड गया, बैटालियन चला गया। किसके पास? रोकने के लिए, एलीशा को रोकने के लिए। हालेलुया। वो जान रहा है, उन लोग भी जान रहा है, तो शक्ता लोग भी जान रहा है, ये जब उठा ले जाएगा तो इसका सारा गुण इसे के अंदर प्रवेश करेगा। सूखा हुआ गन्ने में पावर होता है, मरे हुए चमड़े में पावर होता है। गैया मर जाता है, उसके खाल को ला करके यदि आप ढोलक बनाओगे तो ढोलक भी सुर में आता है, बहुत उत्साहित और आनंद कर देता है। लाखों और करोड़ों लोग को एक मरा हुआ चाम, उसमें आवाज आता है। परंतु आज मनुष्य प्रभु के लिए मर तो गए बोलते हैं, फिर भी एक विश्वास नहीं है। हालेलुया। एक जानवर की चामों में भयानक आवाज होता है। जाइए ढोलक और मांदर को बजाइए, चुप कर तो देखो, बाबू बजाओ, आवाज दो, बजाओ बाजा, एक बार आवाज आ रहा है। पर एक विश्वासी के अंदर कोई आवाज नहीं, केवल कड़वाहट की सिवा। हालेलुया। उसमें भी है ता, था, थी, था। हालेलुया। वो आवाज देता है। हालेलुया। सोच सकते हो, मरा हुआ चाम आवाज दे रहा है, पर जिंदा मनुष्य ये क्या ये रूह का दीवार तोड़ेगा। हालेलुया। केवल हालेलुया। बढ़िया आगे। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़ा हो गया। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर बैठ ली। कौन सा यरदन था? ये मूसा वहां पर गया था, वही यरदन है। हालेलुया। पहले से परमेश्वर वहां चमत्कार दिखाया है। क्या आपके घर में परमेश्वर ने पहले से चमत्कार नहीं दिखाया? और चमत्कार कर देता तो और गंगा भर जाता। ना बदलने वाले घर में मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा और गांव कभी नहीं बदलेगा। सुन लीजिए। हालेलुया। वो ठीक और कठोर रहेंगे, और जिनके गांव में मुर्दा भी जिंदा नहीं होगा, बदलने वाला रहेगा, तो वो प्रभु का वचन सुनकर अमल कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बदलना प्रभु के हाथों में है। अब दोनों खड़ा है, क्या किया है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सीख मिलेगा। अंतिम करेंगे, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। हालेलुया। अब देखो कैसा करेंगे लिया, और एलीशा क्या करता है। हेलो, एक दूसरे बात मत कीजिए। पढ़िए पढ़िए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर बैठ ली। और एलिय्याह ने चद्दर को पकड़ा, पकड़ तो लिया, पर क्या किया? ऐठा। तो क्या एलीशा कान बंद था? देख रहा था। क्या प्रभु का सेवकाई कर रहा आपका पासवान? क्या अभी तक आप नहीं देखे? पौलुस ने कहा मेरी सी चल चल। क्या पौलुस ने नहीं बताया? क्या आपका सेवक ने नहीं बताया कि मेरी सी चल? आप में हमारे में फर्क है ना, 500 से हमारा 10 रिश्तेदार हैं। अच्छा, इसलिए प्रभु ने तेरे अभिषेक किया था कि शादी फलाना फलाना में गवा दे। हालेलुया, हालेलुया। अब एलीशा एलिय्याह के जो संबंध है वो गुड न्यूज है। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? ऐंठ रहा है। और वो मेरा पास्टर क्या कर रहा है? हालेलुया। और आगे, और जल पर मारा। और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, इधर उधर और दो भाग हो गया। और जी, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार। और दोनों स्थल ही स्थल पार हो गया। उनके पार पहुंचने पर, उसके पार पहुंचने पर ही एलिय्याह ने एलीशा से कहा, एलिय्याह ने एलीशा से कहने लगा, इससे पहले कि मैं तेरे पास
इससे पहले कि मैं तेरे पास से ओझल हो जाऊं, स्वर्ग आरोहण चले जाऊंगा। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, सो मांग मैं तुझे। अरे पास्टर क्या देगा? हम देंगे तेल के लिए तो घर जाएगा। हालेलुया, जोर से बोल दीजिए हालेलुया। और ये क्या कह रहा है? सो मांग मैं तुझे। उसके पास कपड़ा है और क्या क्या देगा एलिया? हालेलुया, है उसके पास अधिकार। क्या है? अधिकार है। एलीशा मांगता है, अद्भुत बात मांगता है। पढ़िए। एलीशा ने कहा जो तुझमें जो आत्मा है, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। दुगना। बाप रे बाप, एक करता तो चल जाता, दुगना भाग। पहले से पाया संतुष्ट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? मुझे दुगुना भाग चाहिए। हालेलुया, बाप रे बाप, दुगुना भाग चाहिए। हालेलुया। और क्या होता है? एलिया ने कहने लगा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू तो भी यह बात हो जाएगा। मुझे उठा लिए जाने जब मुझे उठा कर लेके जाता है, देखने पाए, इधर देखिए, और तू देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। और तेरे लिए ऐसा ही होगा। नहीं तो ना होगा। नहीं तो नहीं होगा। यदि तेरे आंख से मैं ओला उछल हो जाता हूँ, यदि तू लिख भी मारता है, यदि अलग हो जाएगा, नहीं देख पाएगा, तो अभिषेक तेरे अंदर नहीं आएगा, वो आत्मा तेरे अंदर नहीं आएगा। जब मुझे उठा कर लेकर जाएगा तो तुझे देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर होता क्या है? वे चलते चलते बात, वो चलते चलते बात ही कर रहा था, बात ही कर रहा था, बात ही कर रहा था। अचानक एक रथ में बवंडर आया, एक अग्नि में रथ और अग्नि में रथ आया, और अग्नि में घोड़ों ने और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और उनको अलग अलग कर दिया। और एलिया बवंडर में और एलिया बवंडर में उठा ले गया गया, और स्वर्ग पर चल गया। ये क्या करने लगा? पढ़िए। और उसे एलिशा देखता और एलीशा देखता 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 रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ हाय इस्राएल के रथ, और सवारों। हे सवारों। जब वह उसको फिर ना देख पड़ा, जब वो फिर से ना देख पड़ा, जब उसने अपने वस्त्र पकड़े और उसकी वस्त्र को पकड़ा, और फाड़ कर तो भागने लगा, फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, हालेलुया। फिर से वो अभिषेक आया। हालेलुया, डबल। जो पहले चादर डाला तो अभिषेक को पाया था, फिर से वही चादर स्वर्ग जाते जाते एलीशा को कराया। हालेलुया। यीशु मसीह के जब स्वर्ग आरोहण हुआ, उसके चेहरे लोग भी देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। और उसके बाद आकर एक घर में बैठ करके पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्ग का परमेश्वर अपने आत्मा को भेजा और चेले लोग भी रूपांतरित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। डबल। अब बेचारा यरदन तो पार हो गया, लाएगा कौन? प्रॉब्लम यही है। आप उद्धार पाए, छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, सेवक से होकर चले गए, अब लौटना कैसे है? तलवार चलाना आना चाहिए। घर में सांप घुस गया, लाठी तो है, उठाना मालूम नहीं, सीखना पड़ेगा। हालेलुया। यदि एलीशा एलिया को नहीं देखा होता, चादर मोड़ दे, तो कैसे मोड़ेगा? अब बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, कहां पर? यरदन के उस पार। अब आएगा कैसे? उसका फॉर्मूला रिपीट करेगा। हालेलुया। वही अभिषेक, वही सामर्थ दुख से हमें छुड़ाता है, पापों से, बीमारी से, समस्या से, अकाल भूखमरी से हमें छुड़ा के प्रभु के पास फिर से लेकर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर होना चाहिए, वहां पर। फिर एलीशा ने क्या किया? फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, और एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, उस पर गिरी थी, और वह लौट गया, लौट गया। और यरदन के तट पर खड़ा। हालेलुया। बाइबल बताती कितने न कितने लोगों को फाड़ा लगे। आइए हम खड़ा हो जाए, प्रभु के वचन में आशीष दे। बाहर परमेश्वर
तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा के लिए, तेरे प्रेम, तेरे भलाई के लिए सचमुच पिता एलियाह और एलीशा, परमेश्वर पिता एलीशा पर जब एलीशा 12 बैल को एक साथ हल चला रहा था और एलियाह का विषय उस चादर पर था, प्रभु परमेश्वर उसके ऊपर पड़ते ही वो बदल गया और वो छोड़कर तेरे पीछे हो गया। अंत में एलियाह का पीछा नहीं छोड़ा। जब एलियाह का सर गिरवा वही चादर, वही दुगना अभिषेक एलीशा पर। स्वामी आज बहुतों ने वचन सुना है, इसको अमल करे और तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। स्वामी जो लाइव देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्हें मैं ब्लेस करूं और दुगना आत्मा से परिपक्व। और यीशु ने कहा वरन तुम मुझसे बड़े काम करोगे। स्वामी हम आपको धन्यवाद, आपके यीशु के नाम आमीन।